Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sarani, a first year BSc Nursing student of AIMS Kalyani. It is 29th of April and your exam date of AIMS BSc Nursing is 27th of June. So less than 2 months are left. So in this video, I am going to share you the strategy of the rest few days. It is the strategy which I also followed in my time before the exam. So let's start. तो फर्स्ट आता है सिलेबस में। अभी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर किसी के अगर कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस बाकी रह गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम है, कंप्लीट कर लो। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस एंड हु हैव नॉट। सो जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब दो ही काम बाकी है, वो है एक मॉक टेस्ट और एक है रिविजन। ठीक है, मॉक टेस्ट एक दिन मतलब ऑल्टरनेटिव डेट में देते रहो। मॉक टेस्ट के साथ साथ रिविजन भी करना है, रिविजन में बाद में आता है। अब आते हैं उन लोगों का जिनका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो जितना भी पोर्शन बाकी है सिलेबस का 20% 30% वो कंप्लीट करो, पर मैं बोलती हूँ कि उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाओ। ऑल्टरनेटिव डेट में तो नहीं होगा, पर ऐसे तुम कर सकते हो कि वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट ऐसे तुम कर सकते हो। सिलेबस करते जाओ, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और रिविजन भी ज़रूरी है। देखो अभी तो 2 मंथ के भी कम टाइम बचा है, तो 1 मंथ में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। मतलब मई के लास्ट में तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर जून में तुम एकदम लगा देना रिविजन एंड मॉक टेस्ट के पीछे। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट के एनालिसिस। मॉक टेस्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट काम होता है उसका एनालिसिस। मैं जब क्लास 11 में थी ना, मैं मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस ही नहीं करती थी, तो कोई आउटकम ही नहीं आता था, ऐसा ही होता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम है कि तुम मॉक टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस भी करो। तो यूजुअली क्या होता है, आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट वी आर फीलिंग वेरी टायर्ड, सो टेक अ लिटिल ब्रेक आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट एंड देन स्टार्ट एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें? 3 पोर्शन में करना है। फर्स्ट पोर्शन में 1 अटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ ही दिया है। सेकंड पोर्शन में कौन जाएगा? जो क्वेश्चन गलत हो गया है। और थर्ड पोर्शन में वो क्वेश्चन आएगा जो तुक्के में सही हो गया है। हाँ, उन क्वेश्चन को भी वो ध्यान में रख के चलना है कि ये तो मेरे से वो तुक्के से सही हो गया था मॉक टेस्ट के टाइम। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को एकदम सही से करना है कि कैसे करना है, वो प्रोसेस सीख लेना है। गलती वो जो होता है सिली मिस्टेक, वो क्वेश्चन के ऊपर ना लिख देना कि ये सिली मिस्टेक हुआ है और ये कैलकुलेशन एरर था, ऐसे करके मेंशन कर देना। ऐसे करके करना है, और जो तुक्के में सही हुआ उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी पता कर लेना, वो लिख लेना। ऐसे ही मिस्टेक कॉपी में लिखते रहना है। मेंटेन योर मिस्टेक कॉपी एंड यू शुड रिवाइज द मिस्टेक कॉपी ऑल्सो। एंड मिस्टेक कॉपी रिविजन करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 या 15 मिनट का वो अलार्म सेट कर देना, फिर वो एक बार रिविजन कर लेना। फर्स्ट में फिजिक्स का ऐसे करके 10 या 15 मिनट्स का, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, ऐसे करके कर लेना। सो मॉक टेस्ट हो गया, अब आता है रिविजन में। सो यू हैव 78 चैप्टर्स फॉर रिविजन। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स बट इन अ राइट वे। ये नहीं कि पहले दिन फिजिक्स का 2 चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर कर लिया, बायोलॉजी का फर्स्ट 2 चैप्टर कर लिया, केमिस्ट्री का फर्स्ट 2 चैप्टर, ऐसे नहीं। पहले फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स एंड वीक चैप्टर्स। सो मॉक टेस्ट को छोड़ के जो भी टाइम बचा होगा ना, उसको सही तरीके से रिविजन में यूज़ करना है। जैसे फिजिक्स का जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, उसको फॉर्मूला को याद करना है, बार बार रिविजन करना है। जो भी वीक पॉइंट है तुम्हारा फिजिक्स में, उसमें से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके करना है। बायोलॉजी का तो एग्जाम्पल सारा एकदम रट के रहना चाहिए। केमिस्ट्री का सारे वो नेम रिएक्शन याद करके रखना पड़ेगा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही स्कोरिंग है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो पता ही है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ साथ तुम्हें रिवीजन भी करना है, और टाइम को ना एकदम पूरे तरीके से सही तरीके से यूटिलाइज करना है। 2 महीने से भी कम टाइम बाकी है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ऐसे सही तरीके से बस अपने बेस्ट दे के जाना। एक चीज़ मान के चलना है कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद कोई ड्रॉप में नहीं लेना है, और इस ईयर में ही ना एम्स निकालना है, ये बस मान के चलना। और रिवीजन जल्दी कैसे करना है उसके लिए तुम मेरा एक वीडियो देख सकते हो, हाउ टू रिवाइज क्विकली द चैप्टर्स। और इस टाइम पे अपने ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि इस लास्ट के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो तुम रेस्ट लोगे ना, उसके टाइम में थोड़ा योगा या फिर मेडिटेशन ये सब कर सकते हो। इससे ना वो दिमाग थोड़ा शांत होगा, तो ये सब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्ज़ाम। सब कुछ सही होगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? And one more thing, that is, if you are feeling low or you have so much doubt about the exam, you want some one-to-one interaction, so you can text me in the Instagram or in my Telegram. I will be happy to help you. Okay? So that's all for today. I will make more videos so that I can help you all. So for today, bye.